मोर्चा बना, जनता सरकार मोर्चा ने, अगर आपको ध्यान हो तो हमने स्कूलों में जा जा के बंद कराए थे बच्चों को इंजेक्शंस लगने, याद है ना? क्यों जी? अच्छा न्यू बताओ, गलती तो नहीं करी थी? ठीक करा, गलत करा था? सही करा था, ठीक है। अब सरकार ने न्यू देख लिया कि इन लोगों ने तो आकर न्यू गड़बड़ कर दी। क्यों? हमने के सवाल उठाए थे? हमने 2-3 सवाल उठाए थे। मेरा शरीर है, मेरी मर्जी है, कोई और आदमी मेरी मर्जी के बिना इसमें केमिकल कैसे डाल देगा? ये तो था बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए हमने कंडीशन रखी थी, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। छोटे बच्चों के लिए हमने कंडीशन रखी थी। वो कंडीशन क्या थी? कि उसके मां बाप से पूछे बिना, उसके मां बाप की परमिशन के बिना तुमने कैसे उन बच्चों को जबरदस्ती कोई इंजेक्शंस लगाए? क्यों? हमने क्या बोला था कि हमसे रिटर्न में परमिशन लो मां बाप से। अब देखो जी, ईब लगेगा 5 साल आड़ा, फिर लगेगा 6 साल आड़ा, फिर लगेगा 7 साल आड़ा, फिर 7.5 आड़ा। आपका बच्चा जब तक परमानेंट बीमार ना होने लग जाए उसको एक ना एक लगता रहेगा। ये तो बना रखे ना, पैदा होने ठोक के भेजे आपके बालक के, नहीं है ना जी? अब वो लोग ये चाहते हैं कि जितनी बार भी लाना पड़ेगा, जितनी बार भी इनके बड़का दा दवाई खानी पड़ेगी, उतनी बार मां बाप से पूछना पड़ेगा, है ना? और रिटर्न में कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक अपार आईडी का षड्यंत्र रचा। कर लो, कमें कर लो थोड़ी सी हल्की सी। उन्होंने एक अपार आईडी का षड्यंत्र रचा। उस आईडी में एक बात बोली कि भाई साहब, आप बार बार साइन करने की बजाय बस इस कागज पे साइन कर दो। ईब आपके बच्चे का जितने डॉक्यूमेंट हैं, जितने कागज हैं, जितने उसका सीक्रेट जानकारी है, और खास तौर पे उस बच्चे को लगने वाले इंजेक्शन की सारी जानकारियों का एक्सेस मास्टर के पास रहेगा, और वो जब चाहे, जब उसके लिए ठीक समझे, उस बच्चे को जोड़ सा चाहे इंजेक्शन लगा देगा। अब आपसे पूछने की जरूरत उसको नहीं है। उस पर अगर आपने साइन करके भेज दिया, न्यू समझ लो आपने अपनी औलाद का, उसमें लिखा हुआ है कि उस पर साइन करने के बाद आपके बच्चे के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार फिर आपका नहीं रहेगा। समझ गए जी? बालक का अधिकार भी गया, सरकारों के अधिकार पहले ही जा रहे हैं। पढ़ने का अधिकार भी गया, नौकरी का अधिकार भी गया, मांगने का अधिकार भी गया, आपके सब अधिकार गए। और वो अधिकार मतलब गायब करने के पीछे उन्होंने एक चीज कही कि अब ये लोग मूल निवासी नहीं हैं। इस मूल निवासी का कॉन्सेप्ट समझते हो आप? मूल निवासी के नाम पर देश के लोगों के साथ बड़ा फ्रॉड हुआ इस शब्द को लेकर के। मूल निवासी वो है जो जहां पैदा हुआ है, उसके पुरखे भी वहीं पैदा हुए थे, और वो अपनी पारंपरिक सभ्यता और संस्कृति को फॉलो करता है। यानी उसने अपनी पगड़ी और अपनी धोती अगर नहीं छोड़ी तो वो मूल निवासी है। अगर मैं यहां का आदमी, अगर मैं कुतुबपुर का आदमी यहां छोड़ के अपना घर और जाके कैथल बस गया तो मैं मूल निवासी नहीं हूं, मैं शरणार्थी हो जाऊंगा शहर में जाते ही। या यहां का आदमी रसोड़े में जाके बस गया तो अब वो मूल निवासी। समझ गए? यानी आप जहां के हैं वहीं पर रहते हैं और वहीं की सभ्यता को फॉलो करते हैं, वहीं के कानून को अगर आप फॉलो करते हैं, आपके नियम, आपके समाज के बनाए हुए नियमों को ही मानते हो, तो ही आप मूल निवासी। और मूल निवासी के ऊपर सरकार का, कानून का कोई हक नहीं होता। वो उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते, बल्कि असल में सरकार को उसकी बात माननी होती है। ये कॉन्सेप्ट है आपका, अगर आपने देखा हो ग्राम सभा का जो कॉन्सेप्ट है। ग्राम सभा क्या है कि यहां के लोग जो बाशिंदे हैं और यहां की जिनकी वोट है, उसके हर एक वोटर जो 18 साल से ऊपर का है
वो उस ग्राम सभा का मेंबर है, और वो उस ग्राम सभा की तरफ से कोई भी प्रस्ताव पास करके सरकार को भेज दे तो सरकार को मानना पड़ेगा, बशर्ते कि उस ग्राम सभा में 70% गांव के वोटर हैं वो बैठे हों। अब ये भी बात गांव वालों को नहीं पता है। अब मैं जो आपको बात बताने की कोशिश कर रहा था वो ये थी कि अपार आईडी बनाकर अपार आईडी बना करके आपके बच्चों के बारे में निर्णय लेने का आपका अधिकार समाप्त। आधार कार्ड बना करके आपका आधार कार्ड आपके जीवन की हर चीज के साथ जोड़ा जा चुका है। क्यों जी? वोटर कार्ड के साथ भी जोड़ दिया, आपकी बिजली का बिल, पानी का बिल, आपका घर का और कौन से जितने कनेक्शन, कितने गैस का कनेक्शन, गैस की कॉपी, आपका खेत की आईडी, जमीन की आईडी, ट्रैक्टर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके और जितने कागज हैं उन सब के साथ आधार कार्ड जोड़ दिया। यानी अगली बार जब सरकार ने आपके ऊपर कंट्रोल करना होगा तो क्या करेगी सरकार? सिर्फ आधार कार्ड बैन कर दो। 2 साल पहले करा था ना जी। आपके पेट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि अगर सरकार की बात नहीं मानोगे, 2 इंजेक्शंस का सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो तुमको राशन नहीं मिलेगा, तुमको बस में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, तुमको वोट डालने नहीं दी जाएगी, तुम्हारा बच्चा स्कूल में नहीं जा पाएगा, तुम पेपर नहीं दे पाओगे, तुम कोई फार्म नहीं भर पाओगे, तुमको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तुम दुकान नहीं खोल पाओगे, तुम मंडी में नहीं जा पाओगे। यही सब कहा था जी। पिल्सन नहीं मिलेगी, फलानी चीज नहीं मिलेगी। यानी अगली बार उनको अगर आपको कंट्रोल करना है तो एक ही काम करना है, आधार कार्ड बंद कर दो, इनका सब बंद। अब एक सिचुएशन के लिए हम मान लेते हैं कि आपका आधार कार्ड बंद हो गया। गांव राम यो बोला, गांव इकट्ठा होया, गांव ने इकट्ठा होकर एक निर्णय लिया, भैया एक काम करते हैं, इसी तिसी कराओ सरकार, हम अपने गांव में पूरा लेंगे, पहले हम भी तो रहा करते, न्यू सोच के। अच्छा जी चलो रह के देखते हैं। सोच के देखो, आपने सरकार की एंट्री बैन कर दी गांव में, उसके बाद सरकार ने गांव की बिजली काट दी। अगर गांव की बिजली काट दी तो पानी कहां से आएगा? सोचा है कभी? क्योंकि पहले तो अपने पास कुआं था, थाले नलके थे, अपना हाथ गेल काट लिया, पानी थोड़ा हांगा लाकर जितना चाहिए। लेकिन अब तो हाथ का नलका भी नहीं, समर्सिबल है, वो बिजली के बिना चले नहीं, और बिजली नहीं है तो फिर भाई गेहूं पिसण का भी जुगाड़ को नहीं मार दो रे, तो है कि जुगाड़ क्या है का? आज तक चलने वाली कोई मशीन अपने पास गांव में है नहीं। सारी मशीनें कौन सी हैं? बिजली वाली। तो बिजली नहीं तो कुछ नहीं। क्यों जी? अब आपके पास उन्होंने कहा कि चलो आधार कार्ड बंद कर दिया। पहले तो क्या था कि जमींदार ने, किसान ने फसल बोई, उसका जो अनाज होया एक हिस्सा लुहार ने मिल गया, एक हिस्सा चमार ने मिल गया, एक हिस्सा वाल्मीकि ने मिल गया, एक हिस्सा जो है वो कुमार ने मिल गया, एक हिस्सा नाई ने मिल गया, नहीं मिला करते जी। उसके हिस्से बंट गए। जब उन्हें जरूरत पड़ा अपने डांगरा खातर न्यार ने और भी आपस में बांट लिया करते, न्यू अपना गुजारा कर रहे थे। आजकल तो कौन बोल रही हो बीच में? आजकल तो हम लोग आपस में एक दूसरे को मजबूत करने का काम नहीं करते। आजकल हम क्या करते हैं, जो गरीब मान लो जमींदार ने कुर्ता पजामा सिलवाना था तो वो किस पे जाया करता? गांव के दर्जी पे। तो चाहे उसने दाने मिलो उसके बदले में, चाहे उन्हें चौल मिलो, चाहे उन्हें चना मिलो, चाहे उन्हें पीछे मिलो, मिलते गांव के आदमी ने थे। गांव के आदमी ने अपने शरीर का जोर लाया, उसने पीछे मिल गए। दूसरा आदमी था कुम्हार पे, उसका काम था, लुहार पे उसका काम था। यानी अगर मजबूत होवे था तो गांव का आदमी मजबूत होवे था। क्यों जी? अभी क्या, किसान ने कुर्ता सिलवाना तो कंपनी से लेके आएगा,
कमार ने लेके आना तो कंपनी से लेके आएगा, चमार ने लेके आना तो कंपनी से लेके आएगा। क्यों जी? चाहे मोटरसाइकिल का हो, चाहे गाड़ी का हो, चाहे ट्रैक्टर का हो, चाहे रसोई का हो, चाहे घर का हो, चाहे पढ़न का हो, चाहे पढ़ान का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे रहने का हो, चाहे बिजली के बिल का हो, चाहे मोबाइल के बिल का हो, जितना पैसा आप कमान लाग रहे हैं वो कमा कमा के किस्त देने लाग रहे कंपनियों को। क्यों जी? यानी कि मजबूत कौन लाग रहा? कंपनी। फिर वो कंपनी देती है दान पार्टियों को, और फिर पार्टियां उस दान के पैसे से लड़ती हैं इलेक्शन, और इलेक्शन में फिर वो मीडिया को देते हैं, टेलीविजन को देते हैं पैसा, और फिर हमारी मती मारी जाती है। फिर हमें किसी न किसी पार्टी के गुलाम होकर फिर हम उसने वोट कर दें, अगली बार आकर वह पार्टी फिर ये काम करे जो पिछली कर रही थी। इस सरकार ने कुछ भी ऐसा किया जो पिछली सरकार ना कर रही थी। जो वो कर रही थी, जितने बुरे काम हुआ कर रही थी, उससे फालतू बुरे करे होंगे इसने, अगली आवेगी इससे फालतू करेगी, फिर क्या करांगे आप? भाई देखो, गांव का आदमी आजकल क्या कहता है, मैं कोई नहीं इकट्ठा कर, वो जो जब गांव का आदमी क्या कह रहा है, मैं जब उनकी सभाओं में जाता हूं, किसी किसान यूनियन की सभा में जाऊं या कोई और संगठन है उसकी सभा में जाता हूं, तो उसकी सभा में एक चर्चा होती है। वो चर्चा में क्या कहता है कि सरकार बदल दो बस, इबका ये नहीं बनन देने। अच्छा चल ठीक है, फिर बनेगा कौन? भाई फलाना बन जाएगा। फलाना बनकर आपकी आशा वर्कर बदली, आंगनबाड़ी वर्कर बदली, स्कूल का मास्टर बदला, पटवारी बदला, तहसीलदार बदला, डीसी बदला, व्यवस्था तो वही है न्यू की न्यू। क्यों जी? व्यवस्था तो न्यू की न्यू है। रावण की बनाई हुई व्यवस्था में अगर राम भी राज करेगा ना, तो भी वही करेगा जो व्यवस्था बना के जा रहा है। तो आपका पटवारी कोई नए डाल तक काम करना थोड़ा स्टार्ट कर देगा, जमीन का पानी ऊपर थोड़ा आ जाएगा, है बिजली खातर पैसे नहीं देने पड़ेंगे ऐसा थोड़ी हो जाएगा, या आपका भाईचारा दोबारा बनाने के लिए सरकार काम करेगी ऐसा थोड़ी होगा। नहीं करेगी जी सरकार, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार लाने की आप प्लानिंग कर रहे हो, उसे पार्टी की सरकार चाहे तो राजस्थान में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे यूपी में है, चाहे हिमाचल में है, चाहे महाराष्ट्र में, मतलब जिसकी भी लाना चाहोगे वह कंपनी, वह सरकार या वह पार्टी किसी न किसी राज्य में है, उस राज्य में भी उतनी वैक्सीन लग गई जितनी आड़ लग गई, उस राज्य में भी जमीन नहीं जान लग रही, उस स्टेट में भी आधार कार्ड नहीं जुड़न लग रहा, उस स्टेट में भी जमीन नहीं है वापस सरकार के नाम होने लग रही, और सरकार के नाम जितनी जमीन होने लग रही सारी की सारी अंबानी अडानी के पास ट्रांसफर होने लग रही। यानी आपका गांव किसी भी पार्टी की सरकार है वहीं पर बिकन लग रहा है। पूरे देश में नहीं ये हो रहा, पूरी दुनिया में ये हो रहा। श्रीलंका में भी ये होने लग रहा, बांग्लादेश में भी ये होने लग रहा, अफ्रीका में भी ये होने लग रहा, तो सब जगह ये हो रहा है। तो क्या हम लोग इस देश के निवासी, या चलो छोड़ दो देश ने अपनी स्थिति कराने दो, न्यू मान लो भाई अपना हमने नहीं, मतलब हमने तुम्हारे गांव का मतलब है, आपके गांव के लोग जय आप तक कोई न्यू कव है अगर भाई अरसोड़ा बिक लिया, अरसोड़े का गांव बिक लिया, सारा की जमीन जाली, सारा देश जा लिया, तो आप न्यू कह दो भाई ठीक है हमारे बिकने दो, कोई बात नहीं, बिकना चाहिए के, क्योंकि आपके दिमाग में यह डाला जाएगा। जब आपको वैक्सीन लग रही थी ना, तब भी आपको यही समझाया जाए सारे देश में लागन लाग रहे, मारे किनारे लाग रहे, सारी दुनिया में लागन लाग रहे, सारी दुनिया मरेगी हम भी मर जाएंगे, सारी दुनिया का होगा हमारा भी हो जाएगा, नहीं कवर कर देने। इब हम कहने लग रहे भाई आपको जो रुपया दे रखा है, जो पैसा दे रखा है, वो पैसा नहीं है, कागज का टुकड़ा है, फ्रॉड है, पूरा बैंकिंग सिस्टम गड़बड़ कर रहा है, आपका सारा सोना खा गए। तो गांव का आदमी ने कहा फिर मार के खा गए, सारे देश खा गए, वो खा गए। अरे बाकी छोड़ दो, अपना बच्चों का भविष्य तो देख लो भाई। मारा खराब होने लग रहा, मारे खातर तो हमने बोलना पड़ेगा जी। अब एक बात बताओ, बच्चे मारे बर्बाद होने लग रहे, गांव मारा बर्बाद होने लग रहा, पीढ़ी मारी खराब होने लग रही, बीज मारा नाश होने लग रहा, काम कोई और करेगा डा क्या? नहीं समझे जी? अगर नुकसान आपका होने लग रहा है
तो उस नुकसान ने बचाने के लिए काम कोई बाहर का आदमी आके करेगा के भाई यार सोड़ यार ने ठेका ले रखा है गया कुतुबपुर में काम करने का, या मन्ने मैं क्यों करूं भाई, मन्ने के मिलेगा भाई, भाई जब मैं कुछ करूंगा अड़ा के तो मने कुछ न कुछ मिलना चाहिए, फिर दिहाड़ी मिलनी चाहिए मेरी। और जब मैंने न्यू लालच हो गया अक मैं अड़ा करूंगा तो मने कुछ मिलना चाहिए, फिर वो भूख तो कदे आदमी की मिटती नहीं। 10,000 करोड़ रुपए के करीब रोज का कमावा है अडानी, लगभग 10,000 करोड़ रुपया रोज का। एक दिन की कमाई में सारे मीडिया चैनल खरीद सके वो आदमी। आप सोचो उस आदमी का भी नहीं भर रहा है, हैं? फिर जब मारे पर क्या गया, आप जैसा होगा लालच आ जाए तो कद भरेगा, कदे भी नहीं भरे जिंदगी में आखिरी दिन तक। लालच का तो कोई अंत नहीं। बात यह है बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, असली बात यह है कि गांव आपका बर्बाद होने लग रहा है और इसके लिए कोई बाहर का आदमी काम करने को नहीं आवे जी, ये तो गांव ने सोचना पड़ेगा ना। फिर दूसरी बात, मैं अपने बच्चे का अगर भला चाहता हूं और मेरे पड़ोसी का बच्चा नशे में पड़ा हो या नशेड़ी हो तो वो नशा कितनी दिन दूर रह जाएगा मेरे तक। आपके गांव में कौन सा नशा है जो सा ना मिलता हो? मिले सारे नशे? क्यों जी मिलते होंगे ना, चिट्टा भी मिलता होगा, गांजा भी मिल जाएगा, चरस लेनी चरस भी मिल जाएगी, हीरोइन लेनी हीरोइन भी मिल जाएगी, सारे मिल जाएंगे। जब सारे नशे आ लिए गांव में तो कितने दिन और बचाओगे अपने बालक ने? शिफ्ट होकर जाओगे तो कड़े जाओगे, शहर में जाओगे ओडे बियाड़े तेज गए ओड लोग हैं, वहां इससे भी तगड़ा काम है शहर में, इससे भी बुरा हाल है। दूसरे गांव में जाओगे ओडे भी है, कब तक बचाओगे अपने बालक ने? सोचो भाई 18 साल तक तो अपने बालक ने अपने घर कैद करके रख लोगे हैं, वो भी 15-16 तक रुका है, उसके बाद तो भी घर नहीं रुकता। लेकिन मैंने को गणांग लाओगे 18 के बाद तो सरकार ने कह दे अपनी मर्जी का निर्णय ले इसका, उसके बाद तो वो बच्चा समाज में उतारना पड़ेगा। और अगर पड़ोस में नशा ही नशा होगा तो मेरा बच्चा कैसे बचेगा? नशे से बच जाएगा जी? मतलब ही नहीं है। इसीलिए हम लोग जब ये कया करें ना, जैसे कई जगह मैं गया, एक बार जाटा की सभा होने लग रही थी, मैं जाटा का बालक हूं, मेरे तो बोले भाई तने सम्मानित करांगे। मैं बोला भाई कौन करेगा? बोला जाट समाज करेगा। मैं बोला जाट समाज होता ही नहीं, जाट जो है ना वो समाज को नहीं होता, जाट तो बिरादरी हुआ है, समाज तो 36 जात का हुआ है। समाज तब तक पूरा नहीं होएगा जब तक समाज की हर बिरादरी उसमें शामिल ना हो, और एक भी बिरादरी ना छोड़ नहीं सकते, एक भी बिरादरी ने। अगर एक भी बिरादरी छोड़ दी तो वो समाज नहीं हो सकता। जैसे अगर कई बार आपके समाज, मान लो आप में से अगर, क्योंकि चमारों की चौपाल है तो मैंने मान लो भाई अपन चमारा के बालक भी बैठे होंगे आड़ा, चमारा के बालक कई बार मारते ने पूछ लें तुम नाडा अम्बेडकर का फोटो तो कौन लाया पाछे? ठीक है, मैं बोला भाई थम ना अपने गांव में प्रोग्राम करवाना थम ला लो, तुम यू कोई मार आम ठेकेदार थोड़ा है इसके जनता सरकार मोर्चा के, मारा थोड़ा है ये तो थारा है, तुम ला लो। और अम्बेडकर कोई मारा थोड़ी है या तारा थोड़ी है, भाई थारा थोड़ी हो तो मारा भी है, उसे के संविधान के हिसाब से चल रहे हम भी। याडा है क्या बोलन का कि अम्बेडकर ने दे रखे मारता है, तो हम कौन भाई ठेकेदार बना नहीं है यार, या फिर तुम कौन? नहीं समझे? ये तो जिन लोगों ने जिसकी फोटो लाई ना, ये तो मोस्टली है वह फोटो है जिनसे लाग रहे ना, जिनकी कोई लांदा ये वह है जिनकी कोई कौन लांदा, जिनकी सारे लाव है ना वो तो उनके लाल लाग उनने बेचन लाग रहे, वह उनके आदर्शों पर थोड़ी चल रहे। सब तगड़ा फोटो, अगर मैं चमार समाज की बात को, मायावती ने लाए थे, देखो क्यों करनू महल बना के खड़े कर दिया अपने, और उसका समाज का क्या हाल है? बल्कि और खराब होया, और खराब। जात का ठेकेदार कोई बनेगा ना, अगर किसी एक जात का ठेकेदार बनेगा तो नाश करेगा, उसका नाश करने के अलावा करे नहीं सकता जी कुछ भी।
मैं मेरे दूसरे समाज के दूसरे अंग या दूसरी किसी जाति को छोड़ करके मैं अपने समाज का उत्थान कर ही नहीं सकता साहब जी, कर ही नहीं सकता। अगर कोई मेरे आदमी नु का एक तो जाटा न बचा ले तो नाश होएगा तेरा पक्की पक्का। जब तू जाटा न बचाओगा तो तने बाकी 35 बचानी पड़ेगी, जिब जाट बचेगा। और जब चमार ने बचाना चाह रहा हो तो बाकी 35 बचाने खातर काम करना पड़ेगा, जिब चमार बचेगा। और जब बामण बचाना हो तो बाकी 35 बचाने पड़ेंगे, जिब बामण बचेगा जी। बाकी 35 बर्बाद होगा, आप कटते बच जाएंगे, बताओ हैं। जब 36 बिरादरी से समाज बना है तो आपा ने तो दोबारा उस एंगल तक सोचना पड़ेगा जिस एंगल तक हमारी 2 पीढ़ी पहले हमारे बुजुर्ग सोचा कर दे कि जब गांव में कोई कुम्हार नहीं है तो पड़ोस के गांव में तक कुम्हार ने लाकर बसा के उससे 1 ईंट घर गेल, 1 रुपया घर गेल दे के उसका घर बसा के उन्हें जगह दे के उन्हें करो ले तेरा जुगाड़ हम करांगे, तू समाज ने यो चीज देगा, तन्ने यो काम करना है, तेरा काम यो है, बस तन्ने उल्टा काम नहीं करना बस। और हमने अगर कोई काम गलत काम करा है तो उसके लिए सरकार के ऊपर निर्भर नहीं होना, हम अपना जुगाड़ आपको कर लेंगे। हमारा 2 भाइयों का लड़ाई बाज गया, हमने दोनों भाइयों के इब के काम हो रहा बेरा, मारा लड़ाई बाज की मान लो 2 जना की, मेरी भाई साहब की बाज की मान लो, न्यू बेरा है कि मैं कसूरवार हूं, इनकी गलती को नहीं। तो पुलिस ने अपने गांव में अपने दलाल बैठा रखे हैं, हर गांव में दलाल हैं, हर गांव में पुलिस के, पता है ना जी। नेताओं के भी दलाल हैं, जो नेताओं के पास आपने मिलवान का गाड़ी में तेल गलवाना पड़ेगा, आपने और जाकर न मिठाई लेके जानी पड़ेगी, फिर फूला का गुलदस्ता लेके जाना पड़ेगा, नेताजी आओगे उस खातर गाड़ी भेजनी पड़ेगी, आपके बड़का का या आपका ट्रांसफर करवाने का वो पीसा लेवा है, कुछ अपनी दिहाड़ी लेवा है, कुछ नेताजी तो देवा है ना जी, दलाल हुए। तो हर नेता के दलाल, हर पार्टी के दलाल हैं आपके गांव में, पुलिस के भी दलाल हैं आपके गांव में, डीसी दफ्तर के भी दलाल हैं। तो जब हमारा जूत बाजेगा तो हमारी कंप्लेंट जाएगी थाने में, क्योंकि पंचायत तो रह नहीं रही, पंचायत तो सारे गंदे आदमी बैठने लग गए। तो ईमानदार आदमियों ने पंचायत माना बंद कर दिया, सच्चे आदमियों ने, उन्हें सोचा भाई सारे गुंडे बैठे तो क्या फायदा उड़ा जाने का, कोई ढंग की बात तो होंगी नहीं, और भी फैसले हुए न्याय तो होंगे नहीं, तो लोगों ने छोड़ दिया पंचायत में जाना। तो अब फैसले करने लगी पुलिस दौरे गए। तो जो दलाल होगा ना, वो दलाल क्या करेगा, वो दलाल जिसका कसूर है, जो बेरा भाई मेरा कसूर है तो मेरे दौरा होगा, भाई मेरी आइयो गिल बात होली, तेरा केस सही सेट कर देगा, इतने पैसे लागेंगे। तो ये अपन निश्चिंत अब कह देंगे जो कर लिए जो कुछ करना हो है। जब मान लो पंचायत बैठ के हमारा समझौता करवाने के मूड में भी हो ना, क्यों वकील तक पीछे दिए, क्यों पुलिस वाला तक पीछे दिए, क्यों करया, और वो इस दौरे भी जाओगा, उन्होंने कहेगा देख ऐसा है, पुलिस नहीं मानना करती किसी की, जब केस करवाना हो तो इतने पैसे लागेंगे, इस पे भी लेगा, मैं इस पे भी लेगा। और पुलिस वाला तो रही से रस्ते हुए, मतलब वो इसी लाइन लिखा करें, इन्हें भी लागेगा जो सही जब्ता बांध दिया, और मैंने दिखा देगा देख धारा छोटी छोटी लाई है, कुछ नहीं होता, 2 दिन में जमानत हो जाएगी। मतलब मैं भी कर दिया, राजियो भी कर दिया, फिर केस हो गया तो मुकदमा जाओगा थाने उड़े कोर्ट में जाएगा, एक वकील ने यो करेगा, एक वकील ने मैं करूंगा। वकील इस तरह कहेगा मेरी जज गेल सेटिंग है, मेरे तभी कहेगा मेरी जज गेल सेटिंग, इतने पीछे और लागेंगे, वकील के पीछे न्यारे, जज के पीछे न्यारे, यू भी देगा मैं भी दूंगा। और आखिर में चाहे फैसला किसे के हक्का हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे 4 साल में हो, चाहे किसे के हक्का हो, चाहे इसका जो मेरा इतना मुकदमा चलेगा, इतना हमारा जूत इतना बाज लेगा कि दोबारा हम वापस भाई बनने की पोजीशन पर रवा को नहीं, क्योंकि 3 साल हो गए। वो झूठी गवाही दुआऊंगा, मैं झूठी गवाही दुआऊंगा, मैं और मनसा ने बूंदे करूंगा, मैं और ने बूंदे करूंगा, मैं इसके खिलाफ षड्यंत्र करूंगा, इलेक्शन आ जाएंगे इतने दौरान, बीच में इलेक्शन में यू जिसका साथ देगा मैं उसका उल्टा चाल लूंगा, यू जिंगा जाओगा मैं उसकी, मतलब हम उसने इतना पका देंगे, उसने जमानू पॉलिश कर करके जमा हमारी दुश्मनी चमकेगी, और सारा गांव में दुश्मनी चमकेगी दोनों भाइयों की। और ये दोनों भाइयों का नमटेरा हो सका था, जब पंचायत पहले दिन बैठ जाती, जिसकी गलती थी उसका 2 धड़ाक मारती, सेट हो जाती है। ये निमटारा नहीं हो सका था जी, एक के दिन में हो सके था। जो काम बिना पैसे हो सकता था, न्याय हो सकता था, उसमें पैसे भी लागेंगे, ऊर्जा भी लागेगी, भाईचारा भी खराब होगा, न्याय नहीं होगा, कदे तक भी फैसले होंगे। छोटी कोर्ट तक बड़े कोर्ट में चले जाओगे, बड़े कोर्ट तक उस तक बड़े कोर्ट में चले जाओगे। जब 2001 जज होंगे ना मार दो रहे, या मान लो 2 लाख जज होंगे, तो जो मुकदमे हैं मैं 5 करोड़ पाऊंगे।
ब्योंत को नहीं किसी जज का मुकदमे लड़वाने का या मुकदमे में फैसले देने का, किसी का ब्योंत को नहीं। किसी कोर्ट की औकात ही नहीं है कि हमारे फैसले कर देगी वह या हमारा न्याय दे देगी, क्योंकि कोर्ट न्याय के हिसाब से काम नहीं करती, वो संविधान के हिसाब से काम करती है। और संविधान में मान लो एक लूप होल लिख दे, कोई शब्द ऐसा पा गया जिसका लूप होल नेता काट सके या वकील काट सके, तो न्याय से वो चीज मुकदमा फैसले की तरफ चला जाएगा। और इसीलिए मैक्सिमम कोर्ट के अंदर फैसले ही होते हैं, न्याय नहीं होता। क्यों जी? अब यो काम अपना भाईचारा कर सकेगा बढ़िया। गांव में स्कूल में मास्टर जी पढ़ावे, मेरे ख्याल तक अगर इस गांव की बात करूं तो इस गांव में जितने भी मास्टर पढ़ाने वाले होंगे मेरे ख्याल बाहर तानते होंगे। ठीक है, इस गांव में तो बाहर तावा पढ़ाने, वह कौन से मेरे गांव का, इसके गांव का, इसके गांव का कड़ीन कड़ी नहीं होगा भाई। विनोद भाई धनौरी वाले इनके गांव का आ जाएगा, इनका रसोड़े वाला आ जाएगा, मेरा फपड़ाने वाला आ जाएगा, वह तीनों दाड़े पढ़ावे, याड़े वाला मारा जाके पढ़ावे। इस गांव का भी कोई ना कोई बालक तो मास्टर लग रहा होगा, वो कड़ी और पढ़ावे, और जिंगा वो पढ़ावे उस गांव का कोई और वो कड़ी और पढ़ावे। मतलब मारे मैं इतनी अकल को नहीं कि जब मैं पढ़ाने लायक हूं तो मैं अपने गांव में पढ़ा लूं। कितनी शानी सरकार है, और हम कितने बोले हैं देख लो। मतलब उस मास्टर ने तड़की उठ दे तैयार होकर जब अपने गांव में पढ़ा होगा तो ना पेंट बुरशट पहनने की जरूरत को नहीं, कुर्ते पजामे में भी जाकर पढ़ा सके। लेकिन जब बाहर जाओगा तो ना जूते भी लेने पड़ेंगे, चश्मे भी लेने पड़ेंगे, हेलमेट भी लेना पड़ेगा, गाड़ी भी लेनी पड़ेगी, मोटरसाइकिल भी लेनी पड़ेगी, तेल भी गलवाना पड़ेगा, और रोज तड़के उठते दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, टिफिन भी लेना पड़ेगा, फिर उधर जाकर चाचू का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। उसमें तो जीडीपी बढ़ती है, उसमें तो पैसा कंपनियों को जाता है। आपका बालक आपके गांव में रह गया तो पैसा कंपनी ने मिले को नहीं। क्यों जी? या तो बदनाम करने के लिए है, मैं मास्टर रहा हूं, मैं मास्टर रहा हूं, मैं मास्टर रहा हूं, मैंने कहूं मैं मास्टर रहा हूं और मैंने बेरा है। भाई साहब, आपको सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे कर्मचारी हैं जिनको बकायदा ऐसे आदेश आते हैं कि उसने ओडे मिड डे मील में तक खाना पड़ेगा। खावे नहीं, खाना पड़ेगा, नहीं खाओगा तो सस्पेंड होगा। मैंने कहा नहीं खाओगा तो सस्पेंड होगा साहब। हाँ खाना पड़े बोलो, खांदा नहीं उसको भी। देखो चाहे वो मिड डे मील का पैसा हो, चाहे वो मास्टर की जेब का पैसा हो, पैसा कंपनी को जाएगा। मैं न्यू कह रहा हूं वो काम आप घर में अपने गांव में रन दे तो शायद कम जानता। मैं यो कह रहा, मेरा यो मतलब नहीं था कि वो कड़ता खावे, मैं वही बताने लग रहा ना कि ये जो धक्के खाने का गेम है ये हमारे समझ में से बाहर है, क्योंकि इसके लिए आपको शब्द दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला था शुरू में ही कि हमको अपना दिमाग पूरी तरह ओपन करना पड़ेगा। हमने न्यू मानना पड़ेगा कि मान लो मेरे दादा ने आपके पिताजी के ला कुछ गड़बड़ कर दी, आपकी उम्र ज्यादा है, मान लो मैंने मेरे दादा ने कोई आपके परिवार में किसी के ला गलत कर दिया। इब मैं आप इस बात ने लेकर लड़ते रहो कि तेरे दादा ने न्यू कराया था। अरे इब तो भाईचारा बना इसका, चल उन गलती होगी, मान लो मेरे तो बड़े पे है। मैं एक छोटी सी बात बताने लग रहा हूं। बात है अपने बच्चों के भविष्य के लिए समझण की कि जो गलती मारे बड़ा ने जो मारता बढ़िया चीज दे रखी वह तो ले लो, और जो उनने गलती कर रखी वह छोड़ दो। न्यू करे बिना आप आगे तो नहीं बढ़ सकते ना जी। ये तो समाज की, सारे समाज की कहानी की बात बताने लग रहे हैं, और सारे समाज को साथ लिए बिना भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर नहीं तो एक समाज दूसरे की टांग खींचता रहूगा। ये माराड़े रापाड़े जिसके भी जोन सी जात के लोग बैठे, मन नहीं इस बात तो फर्क पड़ता, लेकिन मैंने कहने लग रहा जोन सी भी जात के आप हो। इस एरिया में रोड भी चौखे हैं, कैथलाल एरिया में, ठीक, जाट भी हैं, रोड भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सारी बिरादरी हैं। मैंने वो सारी बिरादरी न्यू बात देखेंगे कि हमारी बिरादरी का आदमी एमएलए बन जाए या एमपी बन जाए। भाई मैंने एक बिरादरी बता दो जिस बिरादरी का आदमी एमएलए एमपी ना हो। उन्हें क्या कर लिया उस बिरादरी का? उस बिरादरी का आदमी मुख्यमंत्री भी रह लिया, प्रधानमंत्री भी रह लिया, राष्ट्रपति भी रह लिया, सारे रह लिए।
तो उसने बिरादरी के लिए क्या किया? वो कर ही नहीं सकता। बकायदा ऐसा इंतजाम किया जाता है कि उसी बिरादरी के आदमी को चौधर के लेवल पे बिठाया जाता है जिस बिरादरी का नाश करना हो। मैं आपने यह बात बताऊं, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, हमारा तो नाश लगभग हो रहा है, अपना तो है ना, अपना तो लगभग हो रहा है। देखो हमारे पे अपने खेत के बीज नहीं रह रहे जी, किसी किसान के पास खेत का बीज नहीं, अपना सब कंपनियां पर आधारित है। डांगरा के बीज नहीं रह रहे, आप कंपनी से लेकर आवे। मानस का बीज भी 70% खत्म हो लिया, अब IVF सेंटर इतने खुल लिए, ठीक है, तो बीज तो खत्म हो लिया। पानी भी हमारे पे अपना नहीं रह रहा, पानी भी बिजली बिना को नहीं आवे, सारी मशीन बिजली से चल रहे हैं, यानी बिजली बंद तो सब बंद। गांव पे अपना के है अगर पूछने लग गए तो कुछ भी को नहीं, गांव के पास अपना कुछ नहीं। लेकिन अभी भी कुछ बिरादरियां ऐसी हैं जहां उनके पास अपना कुछ है, और वो बिरादरियां हैं, वो जातियां हैं जो जंगलों में रहती हैं, जिनको हम जनजातियां बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब बोल देते हैं। शेड्यूल ट्राइब के पास क्या है? उनके पास अपने तालाब हैं, अपना पशुपालन है, अपनी खेती है, मशीन में किसी के ऊपर दिन भर नहीं कर दे, जब जंगली खेती करके अपना गुजारा में खूब मस्त कर रहे हैं। सरकार के आदमी ने मैं गांव में बढ़न नहीं देंगे। सरकार का कोई आदमी DC जाओगा तो पहले हम गांव में फोन करेगा, हाँ जी मैं आना चाहूँ हूँ, फलाने मुद्दे पे बात करना चाहूँ हूँ। गांव की कमेटी के पास फोन करेगा, वह जो कबीले की कमेटी है वह उसने आन देवेगी तो आवेगा, नहीं आन देंगी तो नहीं आओगा। वह बात करेगा, बात करके वह नाट जाएंगे तो चल अपना राह देख। वहां सड़क भी नहीं बनने दी उन लोगों ने, BRO आर्मी जोर ला लिया, सड़क नहीं बनी। उन्होंने सोचा यार ये तो सड़क भी नहीं बनने दे, जब तक सड़क नहीं बन दी इतना जंगल लूटेंगे क्यों कर, इतना यहां का संसाधन क्यों कर लूटेंगे, सड़क बननी जरूरी लूटने के लिए तो। क्यों जी? सड़क और रेल का एक ही काम है, बस लूट को वहां तक लेके जाना। जो अगर अंग्रेजा ने लेके जाना है तो बंदरगाह तक पहुंचा दो एक बार बस। आपने ये रोड जितने बन रहे ना, या बड़े बड़े फ्लाईओवर जो जितने बन रहे कैथल के हर गांव के आसपास, ये सारे रोडों की खासियत देखी आपने। ये जो एलिवेटेड नई पटड़ी बन रही है और जो नए रोड बन रहे, ये नए रोड हर जगह किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी के गोदामों के आसपास से होकर गुजरते हैं ये, और उन गोदामों से ये जाते कहां हैं? सीधे बंदरगाह पे जाते हैं। बंबई बंदरगाह पे मिलेंगे जाके नहीं है लास्ट में, इधर वाले कलकत्ता मिलेंगे, उधर वाले उड़ीसा में मिलेंगे, उधर वाले, मतलब पूरे भारत को बांटते हुए सारे बंदरगाहों पे है, ताकि अंग्रेजों ने यहां से सामान लूट के लेके जाना है तो वो बंदरगाह से अपना जहाज में लादार लेके। अब उन लोगों को पता थी ये बात, जनजातियों को, उन्होंने कहा भाई हम सरकार हम नहीं बनने देंगे सड़क नाटके। तो उन्होंने क्या करा, एक NGO खुलवाया किसी पढ़े लिखे शाणे आदमी पे। NGO वाले को पैसा दिया 10-15 लाख रुपया। वो NGO वाला कौन था? वो ऐसा आदमी था जिसको वहां की लोकल भाषा आती थी आदिवासियों की। वो वहां से जाकर आदिवासियों के बीच बैठा, वो बैठ के उन तनियों समझाया, अरे कुछ पढ़ लिख लोगे, थारे बालक बड़े अफसर बन जाएंगे, दुनिया में नाम कमावेंगे, तब न कौन पूछा है, थम जंगली नहीं हुए फिरो धक्के खांदे, ना पाया मैं चप्पल, ना थार पे कुछ खाने ना कुछ और। फिर वो नहीं होगा, बोला भाई बात तो ठीक है। 5-4 मानसा ने अपने बालक पढ़ने बैठा दिए। अब जिस तरह यहाँ ST कोटे में क्या होता है, मतलब जितने बालक फार्म भरे हैं लगभग सारे सिलेक्शन, क्योंकि भरता ही नहीं कोई फार्म, थोड़े थोड़े जो, अगर शुरू में अगर आप SC कोटे की बात करो, अगर आप SC कोटे में शुरू में जितने बड़का ने फार्म भरे उन सारा ना नौकरी मिल जाया करती। ईब फिर वो इतना नंबर जागरूकता आने के बाद अब ना सारे SC लाग दे ना सारे जर्नल लाग दे, तो ईब सारे आपस में SC सोचेंगे जर्नल वाले हमारा हिस्सा खाएंगे, और जर्नल वाले सोचेंगे SC हमारा हिस्सा खाएंगे। तो ईब ST वाले जो है शेड्यूल ट्राइब वाला कोई फार्म नहीं भरता, लेकिन जिन्हें भी फार्म भरा वो SDM भी लग गया और वो DC भी लग गया। अब DC लग गया जी, DC लगने के बाद छोरी DC लग गई, क्यों? NGO वाले ने उसको पढ़ाया लिखाया, फिर उसने उस शहर में कोचिंग खातर ले गया, फिर उस छोरी ने शेड्यूल ट्राइब से पेपर दिया, वह DC लग गई, उसमें जितनी पोस्ट थी उनमें सिलेक्शन हो गया। ईब पेपर में बड़ी खबर छपी कि शेड्यूल कबीले की छोरी बनी कलेक्टर। ईब वो NGO वाला मानस कबीले में फिर गया, अरे
अपनी छोरी का स्वागत न्यू कच्चे रस्ते के करोगे? बोला फिर और क्या करा भाई, खुश हो रही ढोल बाज रहे सब बदन तड़की जो करी बैठा, अपने अपने वाले बड़का ने विदेश भेज के ढोल बजावे नहीं अपने एरिया में, मतलब अपना नाश करके ढोल बजावे तो न्यू ओड है। ठीक, मैं वो ये कह रहा हूं, जमीन अपना नाश करके ढोल बने हुए गया, जमीन बेच के अपने बालक ने बाहर भेजा और वो नाश करे ढोल बजावे, तो वह भी कबीले वाले अपना ढोल बजावे, भाई छोरी डीसी बन गई, फिर सान न चर्चा करें भाई कल न छोरी आवेगी उड़ते सिलेक्शन हो पाछा है, इब उसका स्वागत करांगे तो क्यों कर करा, अरे अरे तो रोड भी को नहीं, वह क्यों कर गाड़ी में बैठ के आओगी, वह क्यों कर, तो फिर सारा कबीला मिलकर अपने आप रोड बनावे, ठीक, पूरा रोड बना के चमका दिया और वह डीसी आई, उसका स्वागत होया बढ़िया। इब उस डीसी ने आंधे उसकी पोस्टिंग वहीं आ गई, उसने डीसी एक एसडीएम, वह कबीले की भाषा समझे, इब वो कबीले के आदमी ने समझाने लग रही, बोलो आधार कार्ड बनवा लो, थारे खाते में स्कीम आ रही, इतने इतने रुपये थारे खाते में आओगे, आधार कार्ड नहीं होगा तो पीछे को नहीं आवे खाते में। अब वो बोला पीछे आओगे, उन्हें पीछे की जरूरत कौन थी, क्योंकि वो अपना गुजारा बढ़िया कर रहे आपस में, उन्हें कति जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका दक के जनों का थारे खाते में पीछे आओगे। पैसों के लिए उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया। फिर उसके बाद इन्होंने लैंड का यो कानून लिया है, यो कानून में क्या था, जिसने क्लेम नहीं करा वह जमीन उसकी है नहीं, तो वह अनपढ़ लोग थे, उनने क्लेम नहीं करे कि जंगल मारे हैं, वो तो लट्ठा के तो कम है कि जंगल मारे हैं, लिखित में तो उन्हें बेचारा ने लिखना नहीं आंदा, इतने सरकार ने मैं सारी रजिस्ट्री अपने नाम कर ली, इब अपने नाम करके मैं अडानी ते दे दी, इब अडानी ने कहा मैंने कब्जा दुआओ, कब्जा लेने खातर जब आर्मी पुलिस जावे ओड़ा में लठ लेकर खड़े हुए हैं, फिर मैंने भाई लठा का मुकाबला बंदूक तक क्यों कर करांगे, बंदूक तक मुकाबला करने खातर उन्हें बंदूक लिया है, बंदूक तक मुकाबले खातर बंदूक चल ली, 2-4 पुलिस वाले मार दिए, 2-4 सीआरपीएफ वाले मर गए तो मैं नक्सली बना दिए, नक्सली बना दिया तो ये नक्सली कुआं है। अपनी जमीन बचाने वाले लोग अब नक्सली कुआं हैं, मतलब वह अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ रहे थे असलियत में, और अब उनको नक्सली बोलते हैं, और हम लोग भी नक्सली बोलते हैं। हम जैसे लोग थोड़े ये सलवार सिपार का नाम है, उनसे पजामे कुर्ते, इन्हें वो अर्बन नक्सली बोल देंगे, ठीक। फिर जब थोड़ा पगड़ी बांध का होगा न्यूनतम पंजाब का सरदार, उसने खालिस्तानी बोल देंगे, ठीक। इब उन्होंने क्या कर रखा, हर जात को टारगेट कर रखा। भाई गुजरात में लड़ने वाली एक ही कौम है, वह पटेल हैं, तो न्यून पटेल गुंडे। राजस्थान में आ जाओगे, राजपूत हैं लड़ने वाले, पर राजपूत गुंडे। उरान आगे जाट लड़ने वाले थे, जाट गुंडे। उरान खालिस्तानी गुंडे, उरान यादव और मुसलमान गुंडे, मतलब हर स्टेट में न्यारे गुंडे, है ना, कितना कमाल का स्ट्रक्चर है। और फिर हमारे बीच में हमारा दुश्मन, मतलब हमारे को ऐसा दे दिया, आप अपने ही गांव में ऐसे हालात देखोगे कि आपको अपने ही गांव में अपने ही गांव का आदमी अपना दुश्मन नजर आओगा कि यह है नाश करनी हमारा, ठीक। सब ने जितने लोग हैं ना, सब ने उनका पड़ोसी बतावा कि इनकी वजह से हमारा नाश हो रहा, मतलब लोकल दुश्मन भी है आपका, बड़ा दुश्मन भी है आपका। अब जब आपके अंदर गुस्सा भर जाएगा बहुत ज्यादा, लड़ाई जब घर से बाहर निकलेगी, पहले तो आप सारे घर में लड़ते रहे फ्रस्ट्रेशन लेके ना, पहले तो घर तोड़ा आप, फिर अपना पड़ोस तोड़ा, फिर अपना समाज, क्योंकि जब आप समाज पे काम नहीं करांगे तो आप अपने घर पे काम नहीं कर सकते जी, सोच लियो यह बात। अगर आपको आपके घर में रिश्ते बचाने हैं तो आपको समाज में भी रिश्ते बचाने पड़ेंगे। दो काम इकट्ठे कौन कर सकते आप, नफरत और प्यार इकट्ठा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस भाई से नफरत कर लूं रिश्ते प्यार कर लूं ना, मेरे अंदर या तो प्रेम होगा या नफरत होगी। अगर मैं एक भी आदमी से नफरत करता हूं तो फिर नफरत ही है मेरे अंदर, प्रेम नहीं हो सकता। और अगर मैं एक से भी प्रेम करता हूं तो मुझे सबसे प्रेम करना पड़ेगा, फिर नफरत नहीं आ सकती। तो आप ये देख लो आपके अंदर ज्यादा किस चीज का घर है, और उसके हिसाब से आपको पता चलेगा आपका परिवार बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि परिवार बचाना है तो पड़ोस बचाना पड़ेगा, पड़ोस बचाना है तो गांव बचाना पड़ेगा, और गांव बचाना है तो दूसरा गांव भी बचाना पड़ेगा, और दूसरा गांव बचाना है तो फिर दूसरा जिला भी बचाना पड़ेगा, फिर पूरा स्टेट बचाना। फिर आप किसी को अपने से अलग नहीं मान सकते साहब जी, क्योंकि ये नशा पहले पंजाब में था, जो मैंने कहा आपके गांव में है,
अगर आज से 5 साल पहले की, 8-7 साल पहले की भी बात बताऊं तो हरियाणा में इतना नशा नहीं था, सिर्फ जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे पार्ट में था। अब वो बॉर्डर एरिया से आपके गांव तक आ चुका है और अगला नंबर आपके घर में घुसने का है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, मैं जो आपके पास यहां आया हूं ऑप्शन नहीं है अपने पास अपने बच्चों के लिए लड़ने के अलावा। अब कहानी यह है जी, आपके आधार कार्ड को आपके जीवन की बाकी चीजों के साथ जोड़कर आपको पूरी तरह से लपेटने का इंतजाम हो चुका है। अगर आपको समझ में आता है तो आपको अपने घर से निकलकर इस लड़ाई के अंदर कूदना पड़ेगा। हम इसलिए कूद रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है इसके बिना रास्ता ही नहीं। अब एक बात सोचो, हम चले तो थे, मतलब हम मशहूर तो किस बात पर हुए थे कि हम मास्क का विरोध कर रहे थे या वैक्सीनेशन के ऊपर बोल रहे थे, लेकिन हम बोल तो उससे पहले भी रहे थे। और उसके बाद जब सरकार ने बंद कर दिया वो पूरा खेल, तो हम तो फिर भी बोलते रहे। क्यों बोलते रहे, आपने सोचा कभी? वो इसलिए बोलते रहे क्योंकि या अपार आईडी लेके आएंगे, इस बात का हमको आइडिया था। हमको मालूम था कि जब आपने लॉकडाउन के दौरान कैसा बिहेवियर शो किया, उसके बेसिस पर अगली बार लपेटना तय होगा कि इनको अगली बार कैसे लपेटना है। भाई इनकी या कसर रहेगी, इनकी या रड़क रहेगी काटनी, इनकी बारियां इस मुद्दे पर लड़ ली है। तो अब उन्होंने क्या किया है, जो हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने 2-3 इंतजाम किए हैं। पहला इंतजाम किया है क्षतिपूर्ति कानून, कि अगर आंदोलन के दौरान जितना भी पैसा सरकार का खर्च होएगा, पुलिस बुलाने का, सीआरपीएफ बुलाने का, तो उसमें जिस आदमी ने आंदोलन के लिए कॉल दी है उसका घर परिवार बिक के खर्चा काट देंगे, सरकार कह रही है। ठीक है, हाँ, मतलब बना दिया उन्होंने कानून। दूसरा कानून बनाया उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए कि अगर पुलिस को यह लगता है कि यह व्यक्ति समाज के लिए नुकसानदायक है तो उसको 6 महीने के लिए बिना वारंट के अंदर कर सकते हैं। ठीक, कोई वारंट नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। ठीक जी। और अगर जेल से बाहर आने के बाद उसको पता लगता है कि भाई तेरे खिलाफ तो अन्याय होया था और पुलिस ने गड़बड़ करी, गलती करी सरकार के लोगों ने, तो आप मुकदमा नहीं कर सकते उसके ऊपर, क्योंकि जो उसने किया गुड फेथ में किया। ठीक जी। तीसरा कानून बना दिया उन्होंने कि आपकी मर्जी के बिना आपको डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे, जैसे हिटलर भेजा करता था इजरायलियों को, जो कहावतों में मशहूर है। और अब आपका डीएनए लेने के लिए, आपका ऊपर कोई टेस्ट करने के लिए, आपका इलाज करने के लिए उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, चाहे आपका उन्हें पक्का इलाज करना हो। पक्का इलाज तो करना है उन्हें, क्यों जी? बीमार दिखा देंगे, बीमार दिखा के और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देंगे और 14 दिन के बाद पक्का इलाज करके सफेद कपड़े में लपेट के पकड़ा देंगे। और मनमाना पकड़ावे भी नहीं, मनमाना बेहोश कर रखे और न्यूए फूक दें। ओ या नहीं ऐसा टेस्टिंग कर ली उन्होंने, किस देश के लोग को नहीं बोल दे, ये कर चुके हैं टेस्टिंग। इतने सब खतरनाक हालात के बावजूद भी हम लोगों ने बोलना नहीं छोड़ा। उसका कारण यह है कि बोल जाएंगे, थोड़ी किलकी मार जाएंगे तो बच भी जाओगे हमारे बालक, और नहीं तो हमारे बच्चों के बचने की जगह नहीं है जी। हर गांव के लिए उन्होंने, हर गांव के लिए प्लानिंग कर रखी है। इस गांव के इतने लोग हैं, इनका इतना ब्योंत है और ये इतने दिन में कंगले हो लेंगे। जितने लोग बैठे, एक मानस बता दो मने, एक भी मानस जो आड़े बैठा हो जिसके फोन नंबर बैंक में जा रहे हो और उस दौरान बैंक वाला का फोन ना आंदा हो। एक भी मानस नहीं पाओगा जिस दौरान बैंक वाला का फोन ना आंदा हो, एक भी नहीं। फोन क्यों कराऊंगे मैं बताऊं। 3 टाइप के लोग हैं। पहली टाइप के लोग वह हैं जिन्हें कोई लोन नहीं ले रखा। दूसरे टाइप के वह हैं जो लोन ले रखा है और किस्त भरन लाग रहे। और तीसरे वह हैं जिन्हें लोन ले रखा किस्त भरने का ब्योंत को नहीं। यही है जी। जिसने लोन ले नहीं रखा उसने न्यू कहा लोन ले ले,
वो कहे क्या पे मिल सके, वो नु कहेंगे जमीन पे ले ले, मकान पे ले ले, पुराने ट्रैक्टर पे ले ले, नए ट्रैक्टर खरीद ले, नई कार ले ले, मोटरसाइकिल ले ले, फ्रिज ले ले, मोबाइल ले ले, मतलब डांगर पे ले ले, बकरी पे ले ले, चाय पे ले ले, और कुछ नहीं मिलता आधार कार्ड पे ले ले, चाय पे ले तो लोन ले ले। नहीं आंदा जी फोन, जिसने नहीं ले रखे उन दो भी आवे। दूसरे टाइप के लोग, जिसका ब्योंत है और वो देन लाग रहा, उसने नु कहा और ले ले, टॉपअप करा ले, बड़ा कर ले। जिन्हें 10 लाख का ले रखा उन्होंने कहेंगे 2 लाख और ले ले, है जिसकी टेम पे किस्त जान लग रही नहीं, उन्होंने कहा तेरा ठीक ट्रैक है तो और ले ले, वो और ले ले। जब उसका वो भी ठीक चाल पड़ा 2-4 महीने, फिर कहता और ले ले, क्योंकि उनके पास आपका पूरा रिकॉर्ड है कि इस मानस के खाते में इतने पीछे पड़े, महीने की इसकी इतनी आमदनी है, इसकी या जमीन है, इसके यू मकान रह रहा है, बाल कर्जा लेना इसने, इस मकान पर कर्जा लेना रह रहा है, इस प्लाट पर रह रहा, सारे कागज आधार गेल जुड़ रहे, तो आपका सारा चिट्ठा पता उन्हें कि इस मानस को लपेटने के लिए इतना जरूरी है कि प्रॉपर्टी है 20 लाख की इसके पास, लोन इससे 25 लाख का देना बस। मतलब इसके जो लोन की अमाउंट है वह इसकी प्रॉपर्टी तय ऊपर की करनी बस, क्यों करी या 20 के आसपास की कर दो। ठीक बात है? हाँ अभी लेना है ना, तो पहली कैटेगरी को भी पहले एड लिया होंगे, उसने एड लिया के फिर तीसरे वाली पर ले जाएंगे कि एक पोजीशन ऐसी आओगी जब उसका लोन की किस्त चुकाने का ब्योंत नहीं रहना। मतलब तीसरे वाले तो रेन्यू आवे, तू किस्त क्या दिन दिंदा, साले तेरी प्रॉपर्टी जब्त करांगे, तेरा न्यू करांगे। तीसरे के पास ये फोन आता है, हर आदमी के पास फोन आ रहा है, क्योंकि उनको सोशल क्रेडिट स्कोर लागू करने के लिए आप सबका क्रेडिट स्कोर बनाना जरूरी है, हर आदमी को कर्जे वाली क्राइटेरिया में लाना जरूरी है। साइबर अटैक लेकर के जब आपका अकाउंट फ्रीज होगा या जब आपका पैसा जीरो हो जाएगा, उस टाइम पर आप पैसे मांग ना सको, इसलिए न्यू कह देगी सरकार, इतने को तेरे पीछे थे, इस फालतू तना लोन ले रहा था, तू क्यों खाम खाई किलकी मार रहा। और लोन में कुछ को नहीं, लोन में सिर्फ खाते में डिजिट ट्रांसफर हो रही है, लोन लान कोई नहीं है आपका। पीछे कौन दे रखी है आप तय, सुनना प्रॉपर्टी कौन दे रखी, सिर्फ डिजिट दे रखी है, और डिजिट ट्रांसफर करो आप, ना पीछा गोज में ले रहे ना वो मोबाइल में, वो डिजिट है बस। मोबाइल में जब तक इंटरनेट है तब तक वो डिजिट है, इंटरनेट खत्म पैसा खत्म। और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग आज भी बैंक में जाके पैसे का लेन देन कर रहे हैं इनका भी कम हो जाए। न्यू कहेंगे आरटीजीएस करवा लेना है, चेक गिल भेज देना है, ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लेना है, क्यों खाम खाई रुपये खिंचता, रुपये में तो लेने में भी पीछे लग गए, जमा कराने में भी पीछे लग गए, अपना ही पैसा जमा कराने का भी पैसा और निकलवाने का भी पैसा, क्या खेल है। और हम लोग क्या फिर वही लेना है, अगजूत मारन लाग रहे, थोड़ा फालतू मार ली, मतलब थोड़े फालतू ला दे मानस। हमारे में से लोग विरोध नहीं करते कि मेरे बैंक में मेरा पैसा लेन देने का पैसा क्यों। अच्छा बुजुर्गों, बस मोटी मोटी थोड़ी सी बात कह के मैं बात खत्म करूंगा। मनन्यू बता दो, गांव की जो जमीन सरकार ने अपने नाम कर रखी है, जमीन उल्टी गांव के नाम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बता दो जी। उल्टी गांव के नाम होनी चाहिए। इस उल्टी नाम करवाने पर कौन सी सरकार बोलेगी? अगली सरकार को नहीं करे, क्योंकि अगली सरकार का जिसने भी लाने का प्लान कर रहे हो, पहला ही सरकार उनकी किसी न किसी स्टेट में बन रही है और वो ऑलरेडी यही कर चुके हैं। ठीक है, ठीक बात। नंबर 2, आपके बच्चों को आपकी मर्जी के बिना कोई आधार कार्ड, कोई अपार आईडी बनाने का हक किसी मास्टर को होना चाहिए। इब अड़ते बैठ के सब तपल यड़ते हम तो चले जाओगे, आप लोग मत जाइयो, अड़े बैठ के प्रस्ताव पास करियो और सीधे स्कूल में जाइयो। जो स्कूल आज तो संडे है, आज तो कड़ जाओगे, कल न चले जाइयो, प्लान बना लो भाई, कल न तड़के 10 बजे जब बेशक गांव में डंडोरा पिटवा दो। ठीक है जी, चाहे गांव में डंडोरा पिटवा दो, लेकिन गांव वाला ने न्यू बता दो तड़की 10 बजे स्कूल में जावांगे
और मास्टर जी ने न्यू लिख के दिया हो मारे बालक की किसी की अपार आईडी नहीं बनेगी, मतलब किसी की नहीं बनती, हम नहीं बनवाते, गांव राम ने बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी जी। ये मास्टर छोड़ने को नहीं अपने बालका ने, क्योंकि ये बोलते को नहीं, इतने बुज़दिल हैं कि जब बच्चा का वैक्सीन लागन लाग रही थी एक मास्टर ना आकर गांव तो समझाया नहीं इन्हें कि थारे बालका के न्यू लाग रहा था, हम कुछ कर लो। जब आपकी जमीन, स्कूल की जमीन जब सरकार अपने नाम ट्रांसफर करने लग रही थी, एक मास्टर ना आके गांव तक समझाया नहीं कि थारी जमीन है, थारे पुरखिया की जमीन जो तुमने दान दे रखी वह जमीन सरकार खोसन लग रही, तुम बोल दे क्यों नहीं? एक भी मास्टर ने नहीं समझाया। मास्टर के ऊपर आज भी आप इतना ट्रस्ट करा, इसलिए उन मास्टरां ते साफ साफ आंख में आंख डाल के बोलना पड़ेगा सबके काम ने कि मास्टर जी लाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारी गुलाम बन गए। अगर ये गांव के लिए काम करेंगे जी तब लगेगा जब तुम बच्चों के लिए काम करोगे, नहीं तो तुम मास्टर भी को नहीं है, लायक ही नहीं है तू इस लायक है, तू तो नौकर बन के काम कर रहा है। मतलब उन्हें न्यू कहेंगे तू न्यू क्यों करने लग रहा, हम तो नौकरी करा जी, नौकर है तू, अरे तू टीचर है, तू शिक्षक है, तू गुरु है, तू गुरु का काम गलत का विरोध करना सिखाना होता है। गुरु का काम यह नहीं होता कि जो मालिक कहते हैं, जो पैसे देने वाले, पैसे में तो काम करने वाले लोग गुरु कहां से हो जाएंगे यार? हाँ, पैसा भी पब्लिक का, ठीक बात। और ये आपकी मदद से करा। जब आप जाओगे ना स्कूल में और मास्टर ने कहोगे तने हमारी जमीन क्या था बिकवाई, बेरा के क्या कहो, मना कर बिकवाई। यू था एसएमसी का प्रधान। एसएमसी का प्रधान कौन है? आपके गांव का आदमी है, उसका बालक उस स्कूल में पढ़ा भाई साहब। एसएमसी के प्रधान का बच्चा स्कूल में पढ़ता है और प्रधान के साइन हो रहे एसएमसी के, तो उन्होंने थारे गांव के आदमी ने बेची जमीन, मैंने थोड़ी बेची। इतना बड़ा खेल, मतलब आप ही के लोगों को आपसे लड़वाने का खेल। वो कौन है? गरीब आदमी है एसएमसी का प्रधान, तो क्योंकि सरकारी स्कूल में तो गरीब आदमी के बालक पढ़े, जो उनसे ब्यों ताले थे उन्होंने तो अपने बालक को पढ़ा के बाहर कट दिए। गांव जब तोड़ा गया ना, यो प्राइवेटाइजेशन इसीलिए ले आया गया था ताकि गांव को तोड़ा जा सके पैसे के उस पे। वापस उस गांव के बच्चों को गांव में लाने का समय आ गया है कि हम नहीं एक पैसा भी दें दे। इस गांव में मैं आपने पता हूं, आपके गांव की कितनी वोट होंगी? 1900। मैंने एक गांव पे रिसर्च करी थी जिस गांव में 4500 वोट थी। सुनना ध्यान से, 4500 वोट थी उस गांव की। उस गांव का 1300 बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता था दूसरे गांव में या शहर में, और लगभग 50 लाख रुपया पढ़ाई के नाम पर खर्च करता था महीने का। एक गांव का खर्चा 50 लाख महीने का। लाइट चली गई होगी ना, खोल गया है जी, समझे? अब आप सोचो, एक गांव का खर्चा अगर 50 लाख रुपया महीने का है तो साल का कितना हो गया? 6 करोड़ लगभग हो गया। यानी कि सारा गांव लाग के सारी खून पसीने के अपने नऊ की कमाई इकट्ठी करे और 5-4 स्कूल के मालिका की गोज में गिरा हुआ है आए महीने। नहीं करता होगा जी, ठीक बात। स्वास्थ्य के नाम पे, हेल्थ के नाम पे उस गांव का आंकड़ा बता रहा हूं मैं, आपका आंकड़ा उसके हिसाब से आधा हो जाएगा, ठीक है ना? उस गांव में स्वास्थ्य के नाम पे एक महीने का खर्चा 32 लाख रुपये। मैंने हर घर में जाकर आंकड़ा इकट्ठा करा था यो, हर घर में कितने चोड़ लाग गए, कितने गेहूं लाग गए, कितने कपड़ा का खर्चा है, कितना ट्रैवलिंग का खर्चा, मोटरसाइकिल का, कार का, ट्रैक्टर का, लोन का, किस्ता का, एजुकेशन का, हेल्थ का, अपने शौक पूरे करने का, घूमन फिराई का, एक एक चीज का खर्चा काट के बताया था मैंने। फिर गांव के मौजूद आदमियों के सामने रखा। गांव के मौजूद आदमी बोले अरे हम तो लुटन लाग रहे हमने बेरा, मैं बताने लग रहा था। फिर क्या करो, कोई मानदा तो को नहीं। अर्थ ने समझाया किसने भाई न्यू तो मुंह बैठ गया, कोई कह देगा कोई मानदा तो को नहीं। समझाया किसने? मैंने आप लोगों को समझाया। मान लो मैंने एक बात बताई, आपने क्या लगा सबके समझ में आ जाएगा? सबके को नहीं आवे। मास्टर जी स्कूल में पढ़ाया करे नहीं, 40 बच्चा की क्लास में थे, 3-4 के समझ में आया करे पाठ है, ठीक है नहीं? 3-4 का जीव आया करे, जीव रिवीजन करवा ले। 3-4 का रिवीजन के बाद भी नहीं आया करता, वो फिर तीसरी चौथी पांचवीं बार में आ करे। और कुछ तो इसे हुआ जिनका कदे नहीं आना, मारो पढ़ाई पढ़ी पल्ला पड़े थी भाई। हमने तो बता दिए किंग आना,
हम तो नहीं बता दिए करना क्या है, मैं फालतू दिमाग पे बोझ नहीं दिया कर दे। तो गांव का भी यही स्ट्रक्चर है जी, सबका को नहीं आवे समझ में, पर सब तो न्यू बताना तो पड़ेगा कि न्यू हो रहा है। बिना बताए कुछ भी करने लागोगे तो कामयाब नहीं होगा। इब हम जो रैली करने लाग रहे हैं 19 नवंबर ने, हम आपके बीच में आगे न्यू बताना आएगा, हम इस मुद्दे पर लड़ने वाले हैं। आपके बच्चों को शिक्षा के लिए गांव से बाहर ना जाना पड़े और एक भी पैसा खर्च ना करना पड़े, ऐसी शिक्षण व्यवस्था आपके गांव को चालू करनी पड़ेगी। बाहर का आदमी चालू नहीं करेगा, ये आप ही को करनी पड़ेगी। सिखाने का काम जनता सरकार मोर्चा कर देगा है? आपको अपनी जमीन वापस लेने की लड़ाई खुद शुरू करनी पड़ेगी, या चौपाल भी, दूसरी चौपाल भी, जोड़ भी, अस्पताल भी, सारे की। सरकार के और पॉलिटिकल पार्टियों के पैरों के नीचे की जमीन आप अपनी आंखों के सामने निकलते देखना। जिस दिन उन्हें पता चल गया कि गांव में जितनी जातियां, जितनी बिरादरी थी, सारी इकट्ठी हो रही मरी बुटी, उनको जो तरीके में सारे इकट्ठे हो गए, ये तो कलेश हो गया। मशा तो न्यारे पाड़े थे। षड्यंत्र की गहनता को समझने के लिए आपको मनरेगा समझा देता हूं मैं। मनरेगा जब चालू होया उस टाइम दिहाड़ी ना, मजदूर की दिहाड़ी 150 रुपया थी, ठीक है, लेकिन मनरेगा में 250 रुपये मिला करते। 150 रुपया में तो पूरा दिन काम करना पड़ा करता, और 250 रुपये कई बार तो सरपंच ऊँ खाते में चढ़ा दिया करता, उनमें मिल जाया करते। तो जब आदमी मारना हो ना, जब आदमी नीचा दिखाना हो, ईन करना हो, उसने फ्री का दे दो खाने, उसका जमीर अपने आप मर जाएगा। मतलब कुछ भी दे दो फ्री का। हमारे पुरखे ने कहा करते फ्री का नहीं खावा। मनरेगा में काम करने वाले भी ऐसे परिवारों के लोग हैं, आपको भी मिल जाएंगे, जो नहीं कहोगे ना भाई चाहे कुछ दे, काम करके लाएंगे दिहाड़ी, नहीं फ्री में कौन ले, इसे भी परिवार पाओगे। और ऐसे भी पाओगे जो कहते तो लिख दिए ना मेरे, तो 50 रुपये तो ले लिए, इसे दोनों डाल के पाओगे। लेकिन पहले ऐसी संख्या ज्यादा होया कर दी, दोनों कहा कर दी कुछ भी फ्री में कौन ले, क्योंकि जमीर जिंदा रखना है। जिनका जमीर जिंदा था उनके बालक आज भी बच रहे होंगे, वैक्सीन तय पक्की बात है। लेकिन वह लोग फंस रहे जिनका जमीर मर रहा था। सरकार के जाल में, सरकार का जाल 2 ही जाल है, लालच और डर। वो आपको काबू कर सकते हैं लालच और डर से, और लालच और डर केवल उन लोगों का अंदर है जिनका जमीर मरा हुआ है, और उन्हीं का गायब हो सकता है जिनका जमीर जिंदा है। जमीर किसका जिंदा है? जो किसी के पैसे पर नाजायज अपना हक नहीं समझता, जो केवल मेहनत की कमाना जानता है, चाहे वो अमीर परिवार का हो चाहे गरीब परिवार का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस परिवार का है, किस बिरादरी का है। सिर्फ एक ही फर्क पड़ता है, जो मेहनत करके खाना जानता है उसका जमीर जिंदा है, और वो कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है अपने बच्चों के लिए। अब उनको पता था कि पहले इनका जमीर मारो, फिर इसको जमींदार से तोड़ो। जमींदार से तोड़ने, अब जमींदार के घर में अगर ट्रैक्टर लाना है, जमींदार के घर में अगर खेत में स्प्रे की मशीन लेकर आनी है या बीज बोने की मशीन लानी है, तो बीज बोने के लिए उसके पास काम करने वाला मानस नहीं बचना चाहिए। तो जो उसकी औलाद है उसने तो पढ़ने खातर बाहर भेज दो, जो उसकी औलाद है जमींदार की। और जो किसान का सहयोगी है, जो मजदूर आदमी गांव में रहता है, जिसको जमीन नहीं मिल पाई उस टाइम पे, या जो उस टाइम जमीन के मालिक नहीं बन पाए थे, वो गरीब आदमी अब दिहाड़ी के लिए उसके खेत में आवेगा तो उसको जमींदार को काम करने का साथी मिल जाएगा। तो उस साथी को तोड़ने के लिए मनरेगा लाया गया। मनरेगा का जो टाइम है 100 दिन का, उसमें 100 दिन के तो अगर आप देखोगे 100 दिन में क्या महीने बनेंगे? लगभग 4 महीने बनेंगे, 4.5 महीने, चल 3 महीने 10 दिन हो गए है ना, तो 3 महीने मान लो आप, तो 1.5 महीना एक बराबर, 1.5 महीना एक बराबर नहीं बनते होगा जी। और वह 1.5 महीने कौन से हुए? जब पिछली फसल कटन का टाइम हुआ है, अगली फसल बोने का टाइम हुआ है, और अगले 1.5 महीना भी उसे टाइम आवा जब पिछली फसल बोने का टाइम हुआ है। इतना बड़ा खेल। यानी मनरेगा भी जब भी होगा जब जमींदार ने मजदूर की जरूरत है। तो अब क्या होगा? जमींदार गाड़ देगा मजदूर ने, अक्सर मस्ता रहे हैं काम नहीं करते, और मजदूर गाड़ देगा जमींदार ने, अक्सर लूट मचा रखी। ये तो 150 दिया कर दिया, 250 मिला है मजदूरी के, ये तो मारा तो शोषण कर रहे थे। दोनों के बीच में दरार आएगी, दोनों का दरार दिमाग में फिट बैठ गई, और वह फिट बैठ के वह लंबी चल गई। आज भी मसूदपुर गांव है, डाटा मसूदपुर हिसार में,
मसूदपुर का एक लड़का मिला मैंने, उन्हें बोला मारा तो मनरेगा फैल है भाई। मैं क्यों कर? बोला उसमें हमारा जमींदार कौन टूटे आज तक भी। मैं क्यों कर? बोला चक्कर ये होया गांव ना हर साल जब भी मनरेगा आवे तो गांव राम मुनादी करा दे, नु कहता भाई मनरेगा आ गया है, मनरेगा में केवल वो मजदूर जाएगा जब किसान के पास मजदूर की पूरी हो जाएगा कोटा। तो पहले किसान पहले खेत में काम करेगा, जब खेत का काम पूरा हो जाएगा फिर वो करेगा, क्योंकि वो नौकर नहीं है। कमाल की बात देखना, जब आप कहीं नौकरी कर लेते हो, जब आप अपने कागज देते हो तो आप नौकर बनते हो, लेकिन जब आप ऐसे जाते हो फ्रीलांसर तब आप अपनी मर्जी के मालिक, तब आप सहयोगी के तौर पे काम करते हो। पहले जमींदार का नौकर नहीं था जी मजदूर, ध्यान देना, सहयोगी था वो। इतना गजब स्ट्रक्चर था जिसको इन लोगों ने बदनाम किया। जैसे हमारी जो चरमकार था उसी को चमार बोला बाद में, चमड़े का काम करा करता। अब घर चला गया जमींदार के सामने। अपने एक समाज का एक कल्चर था कि समाज में हम रिश्ते नातों से बात करा करते। मेरा अपना भी ध्यान है जी, मेरे घर में जो पाड़ी था वो वाल्मीकि था, बुजुर्ग था उम्र में। मैंने मतलब एक बार उससे पूछ लिया के नाम है इसका पाड़ी का, और मैं था उस टाइम 5वीं 6वीं में, मेरा ध्यान है। मैंने उसका नाम लेके बोला, यकीन मानियो मेरा दादा दौड़े बैठा था, मेरा डोगा मारा, ने बोला दादा लाग गया तेरा यू। मखा फिर के कहूं मैंने, दादा बोल दादा। मैंने मतलब मेरे पिताजी और उसने ताऊ गया करते और मैं उन्हें दादा गया करता। अब वो मेरे घर में मारे जो परिवार के जो चमार थे मारे, वह भी आया करते तो उनके बर्तन न्यारे धरे रहा करते। मैंने नहीं सोचा, मैं कहा यार यू तो मतलब मैं पढ़े लिखे जो कह ना भाई छुआछात गलत चीज हो या बात थी भाई, आप हाथ कौन लान देंगे। उस चमार के ना मेरे से समझाया, चाचे ने मेरे चाचा कहा करता मैं, उसने वो मेरे से नहीं बोला, बोला ऐसा है बेटा, हम पहले हम चमड़े का काम कराया करते, और चमड़े के काम में क्या होया, चमड़े का काम करा उसमें बैक्टीरिया है सारा शरीर के अंदर आसपास में, मतलब क्योंकि चमड़ा नहीं उतारा करते सीधा है, कच्चा भी उतार लिया करते। तो जब रोटियां के टाइम पर घर आ गए ना बाई चांस, तो सारा का सारा नहाए धो के बिना नहाए धोए आए, तो जो बासन ही हमारे पास आ गया रोटियां का, तो हमने उल्टा रसोई में कौन भेजा, उन्होंने कहते भाई इन्हें न्यारा ही धरते हो, क्योंकि इसमें वो बैक्टीरिया है जो सारा चमड़े वाला। और लोगों ने उसको रिवाज बना लिया और उसको फिर बदनाम कर दिया कि समाज आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे भी करा करता। सबते गांव में आपको वो परिवार भी मिलेंगे जो मेरे दादा की तरह उस आदमी ने चाचा ताऊ को आवे, और वो परिवार भी मिलेंगे जो न गाड़ देवे। दोनों मिलेंगे जी। गरीब आदमी को हीन दृष्टि से देखता है, जो पैसे को जिस पर पैसा कम है। ये तो टेलीविजन में भी आया ना, बाबू गया शहर में और छोरा कॉलेज में पढ़ने लाग रहा, बाबू कुर्ता पजामा पहन रहा था, तो छोरे के दोस्त उससे पूछे ये कौन है, कि तो नौकर है मारा। जो डायलॉग सबने देखा होगा ना, मतलब गरीब आदमी के कपड़ों को देख के हीन भावना से देखे, ये तो दिमाग में डाला गया ना हमारी अगली जनरेशन के। ये तो टीवी ने सारा काम खराब करा। तो वो जो दूसरी कैटेगरी का लोग थे, हम जैसे लोग समाज को ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई या असलियत को नहीं हमारे दिमाग में फिट करी गई, और वो लोग नहीं कहोगे कि ना यह असलियत है, थारा समाज टूटना ही चाहिए। और फिर जब सारी बात हो भाई, जब मेरी भी झूठी रागले की भी झूठी, तो एक बात मान लो, जय मारे बड्या ने कोई गलत बात कर दी तो ईब समार लो है भाई। या तो समरेगी तो बैठ गए, देख लड़न तो समरे को नहीं, या तो चर्चा तय समरेगी। एक बार चर्चा में कोनी निमट दे, दूसरी बार करके देख लो, फिर तीसरी बार करके देख लो, 10 बार करके देख लो, जय बार करते निमट दियो। क्योंकि हमने अपने बड़का तो राह बताना, हमने जीना क्यों करा, इकट्ठा रहना क्यों करा है, क्यों जी। सारे गांव ने बैठ के इस पर चर्चा करनी पड़ेगी कि हमने रहना क्यों करा इकट्ठा। हमारे को इकट्ठा हुए बिना ये लोग हमको अकेले अकेले करके लठ मारेंगे और हमारे समझ में को नहीं आवे, और हम पिटते रवांगे। सारे पिटेंगे, सारे, एक नहीं बचता, कदम नहीं सोच रहे हो। क्योंकि जमीन मकान दुकान ट्रैक्टर सब कुछ जा चुका है, और ये सारा बचाना पड़ेगा। राय नहीं कुछ भी, ना गरीब का बचता ना अमीर का बचता।
अब हम ये कहते हैं जी कि अपने गांव की शिक्षा पे काम हो गया, स्वास्थ्य पे हो गया, न्याय पे भी होना चाहिए। गामराम बैठेगा तो न्याय पे भी हो जाएगा। भैया न्याय किसी के नहीं करते, हम नहीं देंगे किसी वकील तय 1 रुपया, हम नहीं देंगे किसी थाने में रुपया, हम तो अपना न्याय आपको कर लेंगे अपने गांव में। हम जाना, हमारा भाईचारा जाना है। खेती, उसमें से भी पूंजीवाद निकालना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात यह है जी कि आप सिर्फ यो बताओ कि जो 24 घंटे समाज में घूमते समय एक डर लगा रहा है, कदे चलान हो जाए, कदे जुर्माना हो जाए, कदे पुलिस वाले पकड़ लें, फिर टोल टैक्स का, ये सारे डर खत्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए जी? हम इन सारे के सारे डरों से मुक्ति के लिए 19 नवंबर को करनाल से बड़ी दहाड़ लगाने वाले हैं। अगर मारे गेल मानस होए तो या कंडीशन है भाई, एकले हो तो अपना पुंजड़ी से दाब को उल्टे आ जाएंगे। जब नहीं होया गाम राम ने कोई नहीं भाई मारा सारा मिलता है कि नहीं? अगर जो लोग हैं तो मारे में जोर है, लोग नहीं है तो जी जिस टाइम पे मैं इस गांव में नहीं आया था 2 साल पहले, मैं तो जब एकला खड़ा था, मैं तो जब बिकिल की मारू था। भाई अन्याय के खिलाफ हम तो बोल लांगे, थोड़े बोल लेंगे फिर है भाई। देखो एक डीसी तक बात करनी हो, एक एसडीएम तक बात करनी हो, कड़ी गलत होने लग रहा हो, वहां तो बोल लेंगे, कोई दिक्कत को नहीं। ना मानेगा तो अपना बोल के उल्टे आ जाएंगे। जब लोग पीछे खड़े होंगे तो तड़ाक भी मार देंगे, और जब और लोग खड़े होंगे तो फिर मुख्यमंत्री को मार देंगे। तो किसी फिर कौन छोड़ दे? किसी ने जो गलत कर रहा है जिसा ताकत होगी उतना हंगेगा मार देंगे, नहीं तो भाई ठीक है अपना चुपचाप घर बैठ जाएंगे। भाई बात यह है जी, जितना भी अन्याय समाज में होने लग रहा है उस सारे अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का फैसला लिया है अपन ने, और 19 तारीख ने वहां से हम फैसला दे के भेजांगे। जय आपा एक बड़ी संख्या में उड़े पहुंच के तो ईबीओ इस गांव ने कुतुब ने निर्णय लेना है कि आड़े तक कितना बड़ा रेला चाल सके। हमारी समस्या यह है कि मार तो रहना तो पॉलिटिकल पार्टियों की तरह पीछे फेंक करना है, ना मार पे थैली के पीछे देना है। अपनी रोटी आपको लेनी पड़ेगी, घर तक बांध गए हो गया अरेंजमेंट तो बढ़िया बात है, पर अपनी बांध लियो। सही बात है जी, अगर आपका एक रोटी ना एक के रोटी गुजारा करता है चलो हाँ, तो मार पे तो जी हम तो आप लोगों के भरोसा है कि चलो लोगों ने समझाया के देख लिया। कई नेता लोग थे, नेता टाइप के लोग थे, मैं मारता नहीं बोले भाई लोग को नहीं समझते, और लोग तो बकाने आसान है और समझाने मुश्किल है। तो हमने एक ही बात बताई उनता है कि देखो जब मैंने कुतुबपुर आना है ना तो कुतुबपुर के राही पे चलना पड़ेगा। मैं राही लाग लू चंडीगढ़ डाली तो मैं कुतुबपुर कदे नहीं पहुंचूंगा। मतलब बात यह है कि मैं गलत रास्ते पर अपने साथियों को चलने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा। आप समझाने के रास्ते पे चलांगे, जो सही रास्ता है चाहे उस पर कुछ बनो चाहे ना बनो, चाहे थोड़े लोग जुड़ो चाहे ज्यादा लोग जुड़ो, चाहे समाधान मार्ग कर पावा चाहे ना कर पावा, लेकिन गलत रास्ते पे गलत तरीके से बोका के अपना स्वार्थ हल नहीं करा, कदे नहीं करा। चलांगे तो इसे रास्ते पे चलेंगे, गाम राम साथ देगा तो जल्दी अचीव कर लेंगे, और नहीं तो भाई गुलामी, हम तो गुलाम हुआ नहीं, हम तो लड़ांगे 100%। लड़ने वाले जो योगदान दे जाओगे अपनी लड़ाई मजबूत होती जाओगी। तो बात है जी, 100 बात की एक बात, अगर आप भगवान को ढूंढने चलोगे ना तो आपको भगवान मिल जाएगा, अगर आप ढूंढोगे ही नहीं ना तो आपको बस मारे तो भगवानिया ही हैं जी जो उनसे लड़ने वाले लोग हैं, ठीक है जी। और हम तो जी अपने भगवान धन्यू का वहां कि आप लोग अगर एक आदमी भी 10-10 आदमियों का भी जिम्मा ले ले तो भी इस गांव में तो एक बड़ा रेला चाल सका है। अगर आप न्यू सोचो कि भाई देख लेंगे, देखी जाओगी, तो भाई फिर बात बनेगी नहीं। ऐसी तो बात होती नहीं जी, अगर आप हैं जो आपके तो बताओ जी क्या कहते हो आप लोग? एक बार हाथ खड़ा करके मैंने बता दो कौन कौन साथियां का लगा है कि 19 तारीख ना आप सारे चल लांगे। किस किस के लगा है जी?
जब सारे आप लोग आगे अपने परिवार ने मोटिवेट करके अगर आप आगे, तो फिर मेरे ख्याल से फिर सरकार के फिर पैर को नहीं है, फिर आप छोड़ना को नहीं। समझ गए जी? तो आप लोग इतना धैर्य से बैठे, मसले आपके समझ में आए गए, आप किन मुद्दों पर लड़ने वाले हैं? कर्ज मुक्ति का यो है जी, अपने पास कागज आ गए हैं, डॉक्यूमेंट हैं, सारे दस्तावेज हैं, वहां से ऐलान करने वाले हैं। गांव के अंदर जिस भी भाई का जितना भी कर्जा है, चाहे को कितना ही हो, अगर गांव राम उस रैली में हमारे पास संख्या हुई खूब, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, अपने गांव के मैंने 5 बालक दे दियो, उन 5 बालका ने पूरी ट्रेनिंग देकर आपके गांव के हर घर के आदमी को कर्जे से मुक्त करना हमारा काम है। मतलब कितनी डिटेल में बताऊंगा, इसकी डिटेल में समझने के लिए आपको इतना समझ लो कि जो यू नोट छपा है ना, जितना भी नोट छपा है, ये केवल धन के बदले छप सकता है। धन के बदले धन होया करे जो चीज उत्पादन होता है। उत्पादन क्या क्या? जैसे किसान ने बीज गिरा, एक बीज तय 40 बीज निकल गए, या 400 निकल गए, या 2000 निकल गए, जितने भी जोन सी भी बाल है। या जमीन में तो लोहा निकल गया, सोना निकल गया, एल्यूमिनियम निकल गया, धातु निकल गई, कोई भी धातु निकल गई, या पानी निकल गया, तो या पशुधन है, पशु में तो पशु निकल गया, मतलब एक पशु है, उसने आगे एक बछड़ी दे दी। ऐसे ही आदमी अगर पैदा हुए तो ये असली धन है। जितने भी धन होता है उस धन के बराबर का ही रुपये के नोट छाप सकती है सरकार। अब क्योंकि ये जितनी चीजें मैंने बोली हैं, ये चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं, और इस्तेमाल होकर के फिर ये खराब भी हो जाती हैं इनको अगर रखेंगे। अनाज है, अनाज को कितने दिन रखोगे आप? साल, 2 साल, 3 साल। तो इसलिए क्या किया, अनाज की कीमत किसान को देके अनाज के बदले का सोना स्टोर कर लेती है सरकार, और जितना सोना स्टोर करती है उतने ही नोट छाप देती है। तो इस नोट के बदले में सोना सरकार के पास रखा है। तो 1 रुपए की जो कीमत है, जो कानूनी रूप से है, वो है 777 मिलीग्राम सोना। समझ गए जी? 1 रुपए की जो कीमत है, हमारा 1 रुपए की कीमत, यानी अगर आपके पास, अगर आपने इब हम तक कई बार न्यू कहा भाई, अगर हमारे रुपए में उतना सोना नहीं तो वो नकली है। क्यों जी? क्योंकि रुपया यू कागज नहीं होता, चांदी नहीं होता, रुपया स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड मानक क्या है? और हमारे 1 रुपए का मानक है 777 मिलीग्राम सोना। तो किसी ने अगर 5 लाख का लोन ले रखा है, तो 5 लाख रुपए के जो ये कागज के नोट हैं, इनमें जितना सोना आता है, हमारे भारत के रुपए में उतना ही सोना 106 रुपए में आता है। तो तेरे 5 लाख रुपये और मेरा 106 रुपया असली रुपया, ये बराबर है। हमने लगभग 500 के करीब लोगों के आवेदन लगा करके बैंकों को चेक कर लिया है, और बैंक इस बात को मानने लगे हैं कि तुमने जो कागज हमको दिए हैं ये सही हैं, लेकिन हम क्या करें, हम तो नौकर हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, आगे इलाज पब्लिक करेगी, और एक एक आदमी ने कर्ज मुक्ति फिर जनता सरकार मोर्चा करेगा, आप यो समझ लो। तो इब जय किसी भाई ने एक भी किस्त दे रखी होगी तो बाकी की किस्त हम देवांगे। किसी भाई ने, मार बहु पीछे को नहीं, पर मार भाई से कागज है कि आपके पीछे दिए जाओगे। ना किसी की मकान कुड़की होने देना, ना किसी की जमीन, ना किसी का ट्रैक्टर उठे, ना किसी की कार, ना किसी की मोटरसाइकिल, ना किसी का फ्रिज। अरे बस होगी मुक्ति। मुक्ति करके असली लड़ाई अपने गांव को अपने लेवल पे खुद पूरे गांव को मजबूत करना, यो टारगेट जनता सरकार मोर्चा का है। कर्ज मुक्ति टारगेट नहीं है, कर्ज मुक्ति उसका एक प्रोसेस है। भाई गांव दो रजाम का भाई मार दो रही से मानस हैं, पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल बिना बाजार आप योग कर सका। तो बिना केमिकल बिना बाजार वाली चीज अगर आपको मिल जाए तो मौज हो जाए, ठीक है। अब किसान का न्यूट्रल लाके कदे ना हुआ पैदावार तो हम गारंटी लेवा, फिर उन्होंने कहा भाई पहली बार एक्सपेरिमेंट करूंगा कदे ना बने बात, तो एक काम कर ले दूं,
क्यों नहीं करेगा? बोला मैं तो कर्जे में हूं। तो हम फिर एक बात कहते, तेरा कर्जा हम उतारांगे, तेरा कर्जा हम उतार देंगे, तू या खेती कर ले। तेरा कर्जा हम उतारांगे तो अपने बड़का ने गांव में लिया पढ़ाने खातर। तेरा कर्जा हम उतारांगे तू भाईचारा निमटा। तेरा कर्जा हम उतारांगे तू पंचायती सिस्टम दोबारा चालू कर। तेरा कर्जा हम उतारांगे, सारे मिलकर अपने गांव ने बचा लो। तेरा कर्जा हम उतार देंगे, तुम अपने गांव पे लाग जाओ। कर्जे वाला काम मारता दे दो और गांव वाला काम तुम संभाल लो। क्यों जी? गलत बात तो नहीं? तो ये गांव में उठना पड़ेगा, उत्साह में, आंदोलन में आगे आना पड़ेगा। ये जितने भी उल्ट सुल्ट कानून हैं, ये सारे कानून आप उल्टे करावांगे। जो घर में 3 कानून हुए थे नहीं, लिस्ट बनेगी कौन से कानून उल्टे होने चाहिए। नहीं चाहिए भाई, मेरी लड़की 21 साल की उम्र से पहले शादी नहीं कर सकती, अगर मैं शादी करूंगा तो जेल हो जाएगी, यह है कानून। लेकिन मेरी लड़की 16 साल की उम्र में रखैल की तरह रह सकती है कहीं भी लिव इन में। यह कौन सा कानून है भाई? ये तो परिवार तोड़ने का कानून है ना। मेरी लड़की को समझा दिया जाएगा कि तेरा बाप तो तेरा दुश्मन है, तेरी आजादी के अंदर रुकावट बन रहा है। क्यों जी? ये तो ना गरीब ने चिंदा, ना जो अमीर ने चिंदा कानून। तो पढ़े लिखे ने भी नहीं चिंदा, अनपढ़ ने भी नहीं चिंदा, ये तो किसी ने भी नहीं चिंदा ना। ये चाहिए जी किसी ने, फिर इस पर किसी ने विरोध नहीं करा। हम विरोध दर्ज कराएंगे इसके ऊपर खड़े होकर के। खाप पंचायतें बैठी इसके ऊपर, लेकिन वो कोई सॉलिड निर्णय नहीं दे पाई, ना कोई कॉल दे पाई। तो अब कॉल दी है आप लोगों को, आपके पाड़े में गेंद है, आप आइए और फिर एक बड़ी जंग का ऐलान अपन लोग 19 नवंबर को वहाँ से करने वाले हैं। और अपने समाज ने, अपने देश ने बचाने की, अपने गांव ने बचाने की इस मुहिम में आप सब लोग साथ देंगे, इसी उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।